Hello bachcho, let's read this question. The question says phenomena not associated with root pressure is sap exudation, bleeding, guttation, ट्रांसपायरेशन। तो इसमें ये कौन सी प्रोसेस है? इसमें जितने ये फेनोमेना सारे नीचे क्या है फेनोमेनाज है दैट आर टेकन प्लेस इन द प्लांट्स। तो इसमें कौन सी ऐसी प्रोसेस है जो रूट प्रेशर से रिलेटेड नहीं है? तो ये हम बात करते हैं पहले अपने की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट में हम बात करेंगे different process in plants, different processes in plants। तो सबसे पहले बात करते हैं अपनी सैप एक्सुडेशन की। तो सैप एक्सुडेशन क्या है? एक्चुअल में ये भी आपका रिलेटेड है रूट प्रेशर से ही। एक्सुडेशन, एक्सुडेशन का मतलब सैप होता है लिक्विड, जो आपका जो लीकेज ऑफ सैप है, लीकेज ऑफ सैप। सैप जो आपका क्या है, एक वाटरी फ्लूइड है ये आपका, ये इन द फॉर्म ऑफ, अगर ये गटेशन में है, गटेशन भी एक सैप एक्सुडेशन ही है जहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में आता है। तो सैप की बात करते हैं तो ये आपका क्या है, एक वाटरी लिक्विड टाइप मटेरियल है। तो लीकेज ऑफ सैप ड्यू टू रूट प्रेशर, तो ये आपका डायरेक्टली रिलेटेड है रूट प्रेशर के साथ ही। सेकंड की हम बात करते हैं ब्लीडिंग। तो ब्लीडिंग भी आपका क्या है, ब्लीडिंग की प्रोसेस क्या है कि जब आपका ये सेल सैप जो है वो अराइज करता है ड्यू टू रूट प्रेशर, इसका जो इसमें जो लॉस जो होता है, डिस्चार्ज होता है वाटरी फ्लूइड का, अगर कोई उस प्लांट पे कोई कट लगा है तो वो क्या करेगा, उस कट के थ्रू ब्लीड आउट होना शुरू हो जाएगा, तो उसको हम कहते हैं ब्लीडिंग। तो इसको हम लिख सकते हैं डिस्चार्ज ऑफ वाटरी फ्लूइड, डिस्चार्ज, discharge of watery fluid, watery fluid, watery fluid from cut part of the tree, cut part of plants, प्लांट्स। तो ये भी आपसे रिलेटेड है, किससे है, रूट प्रेशर से ही रिलेटेड है ये भी आपका। अब हम बात करते हैं अपने थर्ड प्रोसेस की, जो क्या है, गट्टेशन है। गट्टेशन के अंदर क्या प्रोसेस होती है? गट्टेशन एक खुद में प्रोसेस है, लेकिन इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर होता है वाटर लॉस होता है। गटेशन में आपका जब इवेपोरेशन लेस हो जाती है तो ये क्या करता है, और एक्सेस वाटर कलेक्ट हो जाता है, तो उस टाइम पे गटेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। तो उसमें क्या है, वाटर लॉस है। वाटर लॉस जो आपका होता है वो होता है ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में। ड्रॉपलेट्स, ड्रॉपलेट मीन्स वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में, वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में वाटर इसका जो होगा वो रिलीज होगा इसमें। और ये कहाँ पे अपीयर होगा, ये आपका इसमें ये स्पेशल ओपनिंग के थ्रू, थ्रू स्पेशल ओपनिंग, थ्रू स्पेशल ओपनिंग, इसके अंदर प्रेजेंट होती है स्पेशल ओपनिंग। कहाँ पे, मार्जिन ऑफ द लीव्स, स्पेशल थ्रू एट द मार्जिन ऑफ द, एट मार्जिन ऑफ लीव्स। और उस स्पेशल ओपनिंग को हम क्या कहते हैं, हाइडाथोड्स कहते हैं। उसको हम क्या कहेंगे, हाइडाथोड्स। इसके थ्रू ये क्या करते हैं, ये जो आपका वाटर ड्रॉपलेट है ये लीफ के मार्जिन में अब रिलीज हो जाता है। तो ये आपका क्या बन गया, गटेशन है, ये भी रूट प्रेशर से ही रिलेटेड है। अब हम बात करते हैं अपने फोर्थ प्रोसेस की, दैट इज ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन के अंदर भी क्या होता है, वाटर लॉस ही होता है। इसके अंदर क्या होगा, ड्रॉपलेट्स हैं ये आपकी, और यहाँ पे वाटर लॉस होगा। वाटर लॉस कैसा होगा, वाटर वेपर्स की फॉर्म में, वाटर वेपर्स की फॉर्म में वाटर लॉस होगा। और वो कैसे होता है, थ्रू द स्टोमेटा, थ्रू स्टोमेटा। और ये स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होते हैं, लीव्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, लोअर एपिडर्मिस में। अगर पर्टिकुलरली लिखना हो तो लोअर एपिडर्मिस में ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है।
लोअर एपिडर्मिस में स्टोमेटास होते हैं और ये क्या करते हैं, वाटर वेपर्स की फॉर्म में वाटर को लॉस करते हैं इसमें। तो यहाँ ये क्या है, इट्स नॉट रिलेटेड टू रूट प्रेशर, ये आपका रूट प्रेशर से रिलेटेड नहीं है, ये लीव्स के अंदर प्रेजेंट हो रहा है, इसके अंदर आपका इसमें बाकी फैक्टर्स इसके इन्वॉल्व होते हैं ट्रांसपायरेशन के लिए, तो ये रूट प्रेशर से इन्वॉल्व नहीं है। तो हमारे पास यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, प्रोसेस ट्रांसपायरेशन, और यहाँ हम लिख सकते हैं करेक्ट ऑप्शन नंबर 4. Hope you understood it well. Best of luck.